एक 32 साल की महिला और वो 16 साल का मासूम लड़का। आखिर क्या जरूरत थी हमारी यह उम्र की सीमा क्यों टूटी? आइए जानते हैं इस मजबूरी के बारे में। क्या गलत किया हम दोनों ने? चलिए चलते हैं इस प्यार भरे सफर पर। 16 साल का अर्जुन, जो गांव के एक छोटे से घर में रहता था, अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता था। उसकी पढ़ाई में अच्छे अंक नहीं आ रहे थे और उसकी जिंदगी का एक ही उद्देश्य था, अपनी गरीबी से बाहर निकलना। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई संध्या से, जो 32 साल की एक तलाकशुदा महिला थी। संध्या की कहानी भी कम कठिन नहीं थी। रिश्तों की सफलता और अकेलेपन के बाद उसने अर्जुन को अपने जीवन में शामिल किया। शुरुआत में वह सिर्फ उसे किताबें और पढ़ाई में मदद देती, लेकिन फिर धीरे धीरे इस मदद ने उसे दोस्ती का रूप ले लिया। संध्या की उम्मीद थी कि अर्जुन उसकी जिंदगी में एक स्थिरता लाएगा, लेकिन अर्जुन बस ये समझने की कोशिश कर रहा था कि वह किस दिशा में जा रहा है। क्षण भर अर्जुन ने को संध्या की मदद से यह लगने लगा कि वह अब अकेले नहीं है। संध्या की उपस्थिति ने उसे वह चीज दी थी जो उसने कभी अपनी माँ से नहीं पाई थी, समझ और सहारा। लेकिन क्या यह रिश्ते का सच था? अर्जुन और संध्या की दोस्ती अब रिश्तों की ओर बढ़ने लगी। एक दिन संध्या ने अर्जुन से पूछा, क्या तुम मेरी मदद के बदले सिर्फ दोस्त बने रहोगे या वो कुछ और भी सोचते हो? अर्जुन को समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। वह बहुत छोटी उम्र में था, लेकिन संध्या का प्यार और देखभाल उसे असहज कर रहे थे। फिर उसे संध्या को अपने मन की बात बताई। वह किसी लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन संध्या ने इसका जवाब सीधे तौर पर नहीं दिया, बल्कि कहा, तुम पहले अपनी जिंदगी में स्थिर हो जाओ, फिर किसी से शादी करना। यह रिश्ते का जाल बन चुका था। संध्या अब अर्जुन की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी और अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि वह इसे कैसे खत्म करे। अर्जुन ने संध्या से पूरी तरह से अलग होने का निर्णय लिया और रिद्धि से शादी करने का फैसला लिया। रिद्धि एक समझदार और प्यारी लड़की थी, जो अर्जुन की जिंदगी में एक नई शुरुआत लेकर आई थी। रिद्धि ने अर्जुन को हमेशा समर्थन दिया, लेकिन संध्या ने इसे स्वीकार नहीं किया। वह अर्जुन से लगातार संपर्क करती रही, धमकियां देती रही और उसे यह याद दिलाती रही कि वह कभी उसका था, तुम कभी उसे छोड़कर नहीं जा सकते। अर्जुन संध्या का गुस्सा और दर्द अब दोनों के रिश्ते पर भारी पड़ने लगा था। अर्जुन अब रिद्धि के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन संध्या की धमकियां उसे मानसिक रूप से कमजोर कर रही थी। रिद्धि को अब संध्या के बारे में शक होने लगा था। वह अर्जुन से बार बार पूछती, कौन है वो और क्यों तुम उससे इतने करीब हो? अर्जुन हर बार इसे टालता रहा, लेकिन रिद्धि का दिल नहीं मान रहा था। एक दिन रिद्धि ने खुद संध्या से मिलकर इस बात का खुलासा करने का फैसला किया। संध्या ने रिद्धि से कहा, मैंने अर्जुन को बहुत कुछ दिया है और वह अब भी मेरे पास रहेगा। तुम नहीं समझ पाओगी कि इस रिश्ते के लिए क्या किया गया है। यह सुनकर रिद्धि के मन में एक गहरी खाई बन गई। वह खुद को धोखा महसूस कर रही थी, क्योंकि अब उसे सब कुछ साफ दिखने लगा था। अर्जुन ने वह सब कुछ छुपाया गया था जो अब सामने आ चुका था। संध्या अब रिद्धि की और अर्जुन को मानसिक रूप से परेशान करने लगी थी। वह लगातार उन्हें कॉल करती और पुराने फोटो, चैट्स और संदेश भेजती। उसने उन्हें यह भी धमकी दी कि अगर तुम मुझे छोड़कर गए तो मैं सबको सच बता दूंगी। यह धमकियां अब अर्जुन और रिद्धि के बीच विश्वास की दीवार को तोड़ रही थी। रिद्धि के लिए यह स्थिति बहुत कठिन हो गई। उसने अर्जुन से पूछा, क्या तुम सच में मेरे साथ विश्वासघात कर रहे हो? अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। वह अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर पा रहा था और रिद्धि का दिल टूट चुका था। एक दिन रिद्धि ने अर्जुन से सब कुछ जानने की मान ली। वह सीधे संध्या के पास गई और उसने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? संध्या ने बिना कोई हिचकिचाहट के कहा, तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं उसे खो नहीं सकती। यह सुनकर रिद्धि चुप हो गई। अब उसे समझ में आ गया कि यह सिर्फ एक घमंडी और भ्रामक रिश्ता था। वह अर्जुन से भीड़ से पूछा, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो या वह रिश्ता तुम्हारे लिए सचमुच ज़्यादा अहम है? अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी गलती ने उसे सब कुछ खो दिया था। उसने रिद्धि से माफ़ी मांगी और कहा, मैंने अपनी कमजोरी को तुम्हारे साथ साझा नहीं किया। मैं अब समझ चुका हूँ कि वह सिर्फ एक भ्रम था। रिद्धि को अब भी संध्या से कुछ नहीं मिला, लेकिन उसे यह एहसास हो गया कि उसने अर्जुन को खुद को माफ़ करने का मौका देना चाहिए। वह उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन संध्या की ज़िंदगी में आने वाले हर कदम ने इसे मुश्किल बना दिया। संध्या ने अर्जुन और रिद्धि की ज़िंदगी में खलल डालने की कोशिश की, लेकिन अब अर्जुन का दिल पूरी तरह से रिद्धि के पास था। वह संध्या को अपनी ज़िंदगी से निकाल चुका था। संध्या ने हार मान ली और उसने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला लिया। अर्जुन अब रिद्धि के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन संध्या जो पहले उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा थी, अब पूरी तरह अकेली महसूस करने लगी। वह सोचने लगी, मैंने उसे अपने जीवन में इस कदर शामिल किया और आज वह मुझे छोड़कर चला गया। क्या मैं इतना कमज़ोर हो गई थी कि वह मुझे छोड़कर चला गया? संध्या का आत्ममूल्य गिर चुका था। वह अर्जुन को कभी भी अपनी ज़िंदगी से में वापस लाने की उम्मीद करती रही, लेकिन उसके दिल में यह भी डर था, यदि वह ऐसा करेगी तो अर्जुन और रिद्धि की ज़िंदगी फिर से खलल डालेगी। अर्जुन की सोच बदल चुकी थी। उसने रिद्धि से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी और कहा, मैंने तुम्हें कभी अपने दिल की बात नहीं बताई। संध्या से जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ मेरी कमजोरी थी। अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अपने भविष्य की शुरुआत करना चाहता हूँ। रिद्धि जो पहले अर्जुन से पहले बहुत प्यार करती थी, अब अपने दिल की उलझे हुए सवालों से जूझ रही थी। वह सोचने लगी कि वह फिर से अर्जुन पर विश्वास कर सकती है, लेकिन उसके मन में यह सवाल भी था कि क्या एक धोखेबाज को फिर से मौका दिया जा सकता है? रिद्धि ने अपने आप से कहा, मुझे यह सब तय करना है। मैं केवल अपने दिल की सुनूंगी। वह सच चाहती थी कि वह किसी भी तरह अपने रिश्ते को सुधार सके, लेकिन उसके लिए यह बहुत कठिन था, क्योंकि संध्या की उपस्थिति हमेशा उनके रिश्तों के बीच एक बाधा बनकर खड़ी थी। इसी बीच रिद्धि ने एक अहम कदम उठाया और अर्जुन से कहा, मैं जानती हूँ तुमने गलतियाँ की है, लेकिन क्या तुम अपनी गलतियों से सीख सकोगे? अर्जुन ने अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए कहा, हाँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब मुझे सिर्फ तुमसे और तुम अपनी ज़िंदगी से प्यार करना है। संध्या अब भी अर्जुन और रिद्धि के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसने अर्जुन को धमकाया, तुम मुझसे भाग नहीं सकते, मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगी। लेकिन अर्जुन ने अब इस धमकी को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। उसने संध्या से साफ कहा, तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बनकर मैंने सिर्फ अपना ही नुकसान किया है। मैं अब अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। रिद्धि ने भी संध्या को समझाया, तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले तुम्हारे हाथ में, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका दो। संध्या अब हार मानने लगी। उसने अर्जुन और रिद्धि से दूर जाने का निर्णय लिया और अपनी ज़िंदगी में खुद को फिर से खोजने की कोशिश की। उसे यह महसूस हुआ कि रिश्तों में कभी भी किसी को मजबूरी में शामिल नहीं किया जा सकता, और जब तक किसी का दिल खुद से न जुड़ा हो तब तक रिश्ते की कोई अहमियत नहीं होती। अर्जुन और रिद्धि ने एक नए जीवन की शुरुआत की। दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे, लेकिन यह खुशी एक लंबी प्रक्रिया से गुजरी थी। उन्होंने एक दूसरे को पूरी तरह समझा और कोई भी पुरानी समस्या अब उनके रिश्तों में कोई जगह नहीं बन पाई। अर्जुन ने संध्या से यह सीख ली कि रिश्ते में जब तक सच्चाई और ईमानदारी ना हो तब तक कोई भी रिश्ता टिकाऊ नहीं हो सकता। अर्जुन और
रिद्धि का रिश्ता अब मजबूती से खड़ा था क्योंकि दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से स्वीकार चुके थे। संध्या की कहानी एक सीख देने वाली थी कि हमें अपनी ज़िंदगी में खुद पर विश्वास करना चाहिए और किसी भी रिश्ते को मजबूरी से नहीं जोड़ना चाहिए। संध्या ने एक दिन अर्जुन और रिद्धि को छोड़कर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने का निर्णय लिया। उसने यह सोचा कि अब मुझे अपनी पहचान खुद बनानी होगी और खुद को साबित करना होगा। उसने यह महसूस किया कि इस रिश्ते सिर्फ सहारे के लिए नहीं होते बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना पड़ता है। संध्या ने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया और तय किया कि अब वह सिर्फ अपनी ज़िंदगी को जिएगी, न कि किसी और के नियंत्रण में। संध्या अब एक नए आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य की ओर बढ़ रही थी। उसने खुद को समझा और खुद से प्यार करना शुरू किया। वह जानती थी कि रिश्तों में आए धोखे और संघर्ष ने उसे बहुत कुछ सिखाया। अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ थी, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। अर्जुन और रिद्धि ने भी इस अनुभव से सीखा कि सच्चे रिश्ते और प्यार के लिए विश्वास, समझ और ईमानदारी जरूरी है। जीवन में रिश्तों की जटिलताओं से निकलकर वे दोनों अब खुश थे क्योंकि वे अपने फैसले खुद ले सकते थे और अपने भविष्य की दिशा को खुद चुन सकते थे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में धोखा खाने के बाद भी हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपनी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास पर भरोसा रखना चाहिए ताकि हम अपनी ज़िंदगी को खुद अपने हिसाब से जी सकें। धन्यवाद।